अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है, जहां टूटी मूर्तियां भी आपको घूरती हुई महसूस होती हैं और जहां आज भी लोग शाम 7 बजे के बाद जाने से डरते हैं, तो शायद आप इसे कहानी समझें। लेकिन ये कहानी नहीं है, ये है जबलपुर का रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिर। नर्मदा नदी के किनारे भेड़ाघाट की पहाड़ी पर बना ये मंदिर दिन में इतिहास लगता है और रात में एक जीवित रहस्य। हवा जब पत्थरों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और इसी खामोशी में जन्म लेती है वो कहानियां जो सदियों से इस मंदिर के साथ चलती आ रही हैं। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा युवराज देव प्रथम ने करवाया था। ये कोई साधारण मंदिर नहीं था, ये शक्ति, तंत्र और योगिनी साधना का केंद्र था। मूल रूप से यहाँ 64 योगिनियों की पत्थर की प्रतिमाएं थीं। हर योगिनी अलग शक्ति, अलग स्वरूप और अलग ऊर्जा का प्रतीक। किसी के हाथ में खोपड़ी, किसी की आंखें विकराल, तो कोई ऐसी मुद्रा में जैसे अभी जीवित हो उठेगी। मंदिर की बनावट गोलाकार है, चारों तरफ योगिनियां और बीच में भगवान शिव का स्थान। माना जाता है कि यह रचना तांत्रिक ऊर्जा को एक चक्र में घुमाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज जब आप इस मंदिर में कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो दिखता है वो है खंडित मूर्तियां। कई योगिनियों के सिर टूटे हुए हैं, कई के हाथ नहीं है, कुछ तो इतनी नष्ट हो चुकी हैं कि पहचान भी मुश्किल है। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में मंदिर पर कई हमले हुए। माना जाता है कि मुगल काल के दौरान इन प्रतिमाओं को जानबूझकर तोड़ा गया ताकि इस स्थान की शक्ति को खत्म किया जा सके। लेकिन क्या शक्ति सच में खत्म हुई? शायद नहीं। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं कि इस मंदिर में कुछ बचा हुआ है, कुछ ऐसा जो टूटी मूर्तियों के बीच भी सांस लेता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो इस मंदिर को और भी डरावना बना देता है। कहा जाता है कि मदन महल किले से एक गुप्त गुफा या सुरंग निकलती थी जो सीधे इस 64 योगिनी मंदिर तक आती थी, और इसी गुप्त रास्ते से गोंडवाना की वीर रानी दुर्गावती रात के समय यहाँ आती थी। मान्यता है कि रानी दुर्गावती भगवान शिव की परम भक्त थी। वो नर्मदा नदी में जाकर स्नान करती थी और फिर इस मंदिर में आकर शिव की पूजा करती थी। कहा जाता है कि वो इस जगह को सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि शक्ति का केंद्र मानती थी, और शायद इसी वजह से इस मंदिर को लेकर रहस्य और डर और भी गहरा हो गया। स्थानीय लोगों की माने आज भी अमावस्या की रात यहाँ अजीब सी हलचल महसूस होती है, पायल जैसी आवाजें, पत्थरों के खिसकने की और कभी कभी किसी के चलने की। कुछ लोगों ने दावा किया है कि रात में मूर्तियों की आंखें चमकती हैं, तो किसी ने महसूस किया कि कोई पीछे खड़ा है, देख रहा है। वैज्ञानिक इसे हवा, अंधेरा और डर बताते हैं, लेकिन जो यहाँ रात में गया वो आज भी पूरी बात नहीं बताता। इसीलिए आज भी गाँवों में कहा जाता है शाम 7 बजे के बाद इस मंदिर की तरफ मत जाना, क्योंकि 64 योगिनी मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये प्राचीन तांत्रिक परंपरा की आखिरी सांस है। आज यह मंदिर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा योगिनी मंदिर माना जाता है और इतिहास, रहस्य और शक्ति का संगम है। टूटी मूर्तियां, खामोश दीवारें, रानी दुर्गावती की परछाई और नर्मदा की बहती धारा, ये सब मिलकर इस जगह को एक जीवित कहानी बना देते हैं। अगर आप कभी जबलपुर आइए तो इस मंदिर को दिन में जरूर देखिए, लेकिन रात में हिम्मत मत कीजिए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए होती है, समझने के लिए नहीं।